अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। एंड अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं? फाइन, ठीक ठाक, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक है। जी। आज नाज़रीन हम बात करते हैं पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से। यकीनन पाकिस्तान अगर मुआशी तौर पे मुस्तहकम होगा तो वो मुल्क की बेहतरी के साथ साथ यकीनन अवाम की खुशहाली के रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। नाज़रीन हमने देखा है पिछले चंद माह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। एससीओ समिट बड़ी कामयाबी से हुआ। आईएमएफ से मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर अंदाज में सेटल हुए। पंजाब गवर्नमेंट बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है उसने लोगों की फलाह बहबूद के दिए, लोगों के साथ माली ताउन के दिए। शादी पैकेज बड़ा शानदार पैकेज है। अपना घर के हवाले से कल हमने देखा लाहौर में एक खातून जो है वो अपना घर बना रही हैं, बड़ी खुश हुई वो। मोहतरमा मरीम नवाज से उनकी मुलाकात हुई, जी। उसमें उन्होंने बड़ी दुआएं दी। लिहाजा इन शॉर्ट अच्छे सम्राट दिखाई दे रहे हैं जो मतवक्को है आने वाले वक्त में। लेकिन सरदार साहब ऐसे में एक चीज जो मैंने देखी है, जी। एक लेमैन को इन चीजों का अंदाजा नहीं है। एक आम फैम रखने वाला जो पाकिस्तानी है, आम शहरी है, सर वो इन एदादो शुमार जो है ना उनको वो उनकी असेसमेंट वो नहीं कर सकता। सही। अब आम आदमी जो है वो आज भी मायूसी में मुब्तला है। बिल्कुल सही। उसके अंदर उम्मीद की किरण कैसे जागेगी, उसको कैसे यकीन आएगा कि पाकिस्तान दोबारा से एक बेहतर डगर पे चल पड़ा है सही। और बहुत जल्द जो है उसके साम्राज्य जो है वो अवाम तक भी पहुंचेंगे। सही। जहां एक तरफ इंशाल्लाह मुल्क का दफा मजबूत होगा, मुल्क फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मजबूत होगा, हमारे जो इंटरनल मसाइल हैं वो कम होंगे और तरक्की जो है वो दिखाई देगी। सही। वो आम आदमी के दरवाजे पे भी तरक्की की दस्तक होगी। लेकिन आम आदमी ये समझने से कासिर है। बिल्कुल ऐसा सही। क्यों है? मलिक साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट असल में जो मैशियत है ये किसी भी रियासत की एक उसमें जो इसका मकाम है वो रीढ़ की हड्डी की कोई शक हैसियत रखता है। कोई शक नहीं, कोई शक मैशियत अगर आपकी मजबूत होती है तो आपकी कंट्री, आपका मुल्क मजबूत होता है। उसके बगैर नामुकम्मल है आपका मुल्क। इस हवाले से अगर बात करें जिस तरह आपने बात की है, तो मुल्क तो ठीक है, अभी अच्छी डगर पर चल पड़ा है। जिस तरह पहले जिस तरह हमने पकड़ा था, इसका बागडोर जब पकड़ी थी तो उस वक्त तो ये ऐलानात करके पिछली जो गवर्नमेंट थी वो गई थी कि ये तो डिफॉल्ट के करीब है। तो वहां से आज जिस स्टेज पर जो आपने जिक्र किए हैं, जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी मुल्क की। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस गवर्नमेंट की। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पंजाब हुकूमत तो माशाल्लाह नंबर वन पर, मैं तो कहूँगा कि बाकी सूबों से अगले नंबरों पे जा रही है। एज कम्पेयर टू ऑल फोर प्रोविंसेस, अदर्स। नो डाउट जी। पंजाब बड़े बेहतर अंदाज से चल रहा है। बेहतर अंदाज से चल रहा है। अब जो आम आवाम का जो बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि आम बंदे का जो मसला है वो है उसका शाम के टाइम जब वो वापस घर आता है तो उसके हाथ में कितने पैसे हैं और उसके दिन का खर्चा कितना है। तो वो इस चीज के साथ उसकी लड़ाई चल रही होती है। उसको सरोकार नहीं कि आईएमएफ से पैसे मिले नहीं मिले, क्या हो रहा है मुल्क में, उसको इस चीज से कोई सरकार नहीं है। वो सिर्फ देखता है कि मुझे शाम को मेरी अर्निंग कितनी है और अखराजात कितने हैं। तो इट मीन्स कि महंगाई सबसे पहला आंसर है। जो महंगाई को कंट्रोल करना एक लेमैन आदमी के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सहूलियात पहले दें। ठीक हो अच्छा, गया। मसला ये है कि अब सहूलियात उसको पहले नहीं मिल सकती जब तक बाकी जो हुकूमत के जो बाकी चीजें हैं, जब तक मेन बड़ी चीजें सही नहीं होंगी वहां तक सवरात मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम बड़ी ये है कि आम बंदे को पता नहीं है, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं साइड्स पे गवर्नमेंट के जो अपने वो काम कर रही है उसके समरात मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको जब तक टाइम मिलता है उस वक्त तक जो आम आदमी है वो पिसा जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी एक तो महंगाई का दौर दौरा, महंगाई पहले की निस्बत कम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई है।
अब बिजली का बिल जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का बना हुआ है, वो बिजली का बिलों का है। दुरुस्त कि कह रहे हैं। आम बंदा रोटी कम खा लेता है, गुजारा कर लेता है, लेकिन वो 2-3 लाइटें और एक पंखा अगर यूज करता है, फिर भी 10-15 हज़ार रुपये उसका बिल आता है, तो वो तो मुसीबत है उसके लिए, कमर तोड़ देते हैं। कमर तोड़ देता है। सर ये महंगाई और बिजली के बिल जो हमारे सबसे बड़ा मसला अभी बना हुआ है, ये कम हो जाए। अभी 1-2 महीने में जो नेक्स्ट है, 1-2 महीने के बाद सुना है इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये जितने जल्दी बेहतर होंगे, आम आदमी जब आसान होगा, तो फिर मेरा ख्याल है हम कह सकते दुरुस्त हैं कह रहे हैं, जैसे बिजली बनाने वाली कंपनियां काफी सारी उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए कर हैं, दिए तो उससे सुना है काफी जो पैसा है वो बचेगा मजीद भी कर और रहे वो हैं। उससे रिलीफ मिलेगा। सरदार साहब, ये जो महंगाई वाला आंसर है इसमें मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो जो आउटलेट वाला है वो उस पे फोकस्ड है, अमल दरामद कर रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि हर बंदे का अपना अपना रेट है, हाँ, इसको को प्रॉपरली चेक करने की जरूरत है? ये मलक साहब मैं बिल्कुल इस पर बात करना चाहूँगा कि एक तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिस तरह सब्ज़ी, फल, फ्रूट हैं, सब्ज़ी है या चिकन है, ये तो डेली के रेट हैं, चलिए ये तो हम कहते हैं ठीक है, डेली के रेट आते हैं। लेकिन रेट लिस्ट फिर भी हर बंदा अविज़ा नहीं करता और उस रेट के मुताबिक अभी भी इस चीज़ें सेल नहीं हो रही। अच्छा, उसके अलावा जब हट के आप नॉर्मल ग्रोसरी पर जाते हैं, तो उसमें हज़ारों किस्म की अशिया हैं वहाँ पे, उनकी ऐसा ही रेट है। लिस्ट नहीं है, उनकी रेट लिस्ट नहीं होती। अच्छा, वो दुकानदार क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कहते हैं नहीं आज इसका रेट, अच्छा रेट ऊपर लिखा हुआ है, वो कहते हैं नहीं जी ये पुराना रेट है, वो रेट महंगाई महंगा हो गया जी, हम उसी रेट पे देंगे। इस लेना तरह तो का ले, नहीं तो आप अगली आप अगली दुकान पे दुकान जाइए। पर सीधा सीधा कहते हैं ऐसे अगली ही, दुकान पर ऐसे जाए। ऐसे ही। ये जो कंट्रोल है ना, ये अभी तक कंट्रोल भरपूर तरीके से नहीं हो सका मलिक साहब। इस पर जरूरत है इस पर काम करने की। तो मैं तो हुकूमत वक्त से कहूंगा कि आपके जो आगे नुमाइंदे हैं, जो आपने उनको ओहदे दिए हुए हैं, जो आगे काम कर रहे हैं, थोड़ा उनको उनसे पता करें, वो मार्केट में निकलें, प्रैक्टिकल जाके, वो सिर्फ फोटो सेशन बना रहे हैं, प्रैक्टिकल जाके थोड़ा सा या आवाम की उनकी, या सहूलियत में। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए, जो हुकूमती अहदेदारान हैं या नुमाइंदगान हैं, जी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जी वो एरिया वाइज उनको पाबंद किया जाए। जी एक पब्लिक की फलाह का अगर पंजाब गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से अगर कोई पैकेज आया है जी तो वो उसकी प्रॉपर तशहीर करें। जी हाँ क्योंकि ये क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अभी ये मोटर बाइक स्कीम है, फिर ये शादी पैकेज है, या अपना घर वाला जो स्कीम है, लैपटॉप लोगों को पता ही नहीं है कि हम अप्लाई कैसे करें, कैसे करें। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से हैं, हम्म, और हर शख्स को मेरा ख्याल है इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, हर बंदे को नहीं वो होता। वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो बैठे बैठे घर बैठ के इन चीज़ों से जो है वो कोई फ़ायदा ले सके। यानी जो हुकूमती नुमाइंदगान है या अहदेदारान है, उनको किसी न किसी हवाले से उनको पाबंद किया जाए कि वो एरिया वाइज अपने लोगों को, जी एक तो अपनी हुकूमती जो उनकी जो जमात है उसके शानदार पैकेजेस को रोशनास कराए, जी और दूसरा उनको गाइड करे बिल्कुल कि सही। आए हम आपको गाइड करते हैं कि ऐसे आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत जरूरी, मतलब साहब इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा ये तो जरूरी है, हम्म, इसी तरह से उसमें अवेयरनेस फैलेगी। दूसरा ये कि जो ऑलरेडी इदारे हैं गवर्नमेंट के, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो क्यों नहीं काम करते मार्केट में जाकर? वो क्यों अपने घर में अपने ऑफिस में बैठ के बस तो पेपर वर्क करके खत्म कर देते हैं अपना मामला सारे? वो मार्केट में क्यों नहीं निकलते, लोगों की सहूलियात के लिए बाहर क्यों नहीं आते? यानी आपका कहने का एक मतलब ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जो पैकेजेस आ रहे हैं, जी जो गवर्नमेंट जाहिर है आजकल जो है तरक्की हो चुकी है, वो उन ऑनलाइन पैकेजेस को ग्राउंड के ऊपर भी ग्राउंड के एक्सप्लेन ऊपर किया जाए। जी ऐसे ही है, एक ऐसे ही लेमैन को तभी समझ आएगी, तभी समझ आएगी। क्योंकि उसको कख नहीं पता जी ऐसे ही कि है। जी वो उसके ऊपर पैकेज के ऊपर क्या अनाउंस हो रहा है, वो कैसे मैं जा सकूंगा, मैं क्राइटेरिया पे आता हूँ नहीं आता हूँ, मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही यानी है। आप कह रहे हैं कि कंसर्न जो हुकूमती डिपार्टमेंट है वो उनको भी इस लिस्ट में डाला जाए, जी ये उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी, नो डाउट। ताकि लोगों को अच्छी कोई अगर उनके लिए कोई फेवरेबल चीज आई है जी अल्लाह अल्लाह करके, तो वो जी किसी तरीके से उनके दरवाजे तक पहुंचे। ऐसे ही है। अच्छा मलिक साहब एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह रोज़मर्रा की अशिया में सब्जी या फ्रूट जिस तरह आपने बात की है, या मुर्गी है, चिकन है, इनके तो चलो डेली के रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो ग्रोसरी से मुतल्का हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनके रेट कम से कम 1 महीने के लिए तो एक जगह रहने चाहिए ना?
वो भी अपनी मर्जी क्यों करते हैं? एक महीने के लिए कम से कम रेट उनके फिक्स होने चाहिए कि महंगाई है या हाँ, बिल्कुल। महंगाई ज्यादा हुई है या कम हुई है, आपने रेट ये फिक्स रखने हैं। आप जो कह रहे हैं नॉर्मली, इससे पहले इसी हमने भी जिंदगियां गुजारी हैं, इससे पहले हमने यही देखा है कि जब कभी बजट आता था जी, तो उसके हवाले से वो चीज़ों का जो है ना रेट्स रिवाइज होते थे। ऐसे ही था, लेकिन अब हर 15 दिन बाद पेट्रोल रेट आता है। इस तरह ही है। अब जो दुकानदार है उसके पास आसान आसान हल है जी कि पेट्रोल महंगा हो गया है। जी, पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी उस पर अमली तौर पे कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट प्राइस उसने बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ा देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, ऐसे ही है। इसका कोई तदारुक जरूरी है बहुत जरूरी है हुकूमती सतह के जी, ऊपर। बहुत जरूरी है। ठीक है, और कुछ लोगों को खुद भी एहसास करना होगा। दुरुस्त हो गया, ये पॉइंट बड़ा ही एक वैलिड पॉइंट है। सो इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बड़ा अच्छा खेल रही है। इंटरनेशनल कैनवस से देखें या नेशनल सीन से हम इसको देखने की कोशिश करें, दोनों सूरतों में सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है। जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो भी अच्छे साइंस दे रहे हैं और हमें ग्राउंड के ऊपर नज़र भी आ रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ये जो 26 करोड़ आवाम है, इसको ऑन बोर्ड लिया जाए। जी, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए, और इनको ऑन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ किसी टीवी पे बैठ के ना लिया जाए। जी, ग्राउंड के ऊपर भी कोई इश्तारबाजी हो, कोई पैम्फलेट्स हो, जी, कोई बैनर्स लगे, लोगों को पता लगे, ताकि यूसी लेवल तक लोगों को पता लगे कि मुल्क हमारा इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है जी, और ये जो वक्ती हमें सम्राट है जी, ये हमें मिलने वाले हैं। जी, बिजली जो है इंशाल्लाह उसके रेट कम होने वाले हैं। इंशाल्लाह। इस तरीके से अगर कोई मेजरमेंट्स लिए जाएंगे तो यकीनन उसका फायदा होगा और लोग कुछ ना कुछ सुख का सांस लेंगे। ऐसे ही जी, ऐसे ही बिल्कुल आपने सही कहा। इंशाल्लाह जी इस पे दोबारा किसी और अहम इशू पे बात करेंगे।